फेरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। एंड इससे पिछली क्लास के अंदर जो है आप सब लोगों ने देखा प्रोटोकॉल्स के बारे में। ओके, ये तो आज की क्लास है। इससे पिछली क्लास के अंदर आप सब लोगों ने प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा कि एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर किस तरह किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, और उसके लिए जो है कुछ सर्विसेज वगैरह इस्तेमाल होती हैं। और सर्विसेज का जो दारोमदार होता है जितना, वो एक प्रोटोकॉल के ऊपर होता है। और प्रोटोकॉल जो है वो इसका इन्हिसार होता है OSI मॉडल पर, TCP मॉडल पर या UDP IP मॉडल पर। तो आज जो है हम इन्हें क्लियर करेंगे, मतलब OSI TCP UDP वगैरह वगैरह, मतलब कोशिश करूँगा कि क्लियर करवाऊँ, ठीक है। तो ये हमारा सर्विसेज पोर्ट एंड सर्विसेज का पार्ट 2। एंड मेरी एक और बात याद रखें, वीडियो को जंप वगैरह ना किया करें। अगर दिल नहीं करता आपका देखने को, मतलब बोर हो रहे हो वीडियो से, तो बेशक उसे जो है बाद में देख लिया करो, लेकिन जंप वगैरह ना किया करो। मैं कहीं ना कहीं ऐसी बात कोई कर ही देता हूँ, मतलब जो आपको कहीं फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प वगैरह कर सकती है। OSI मॉडल एंड TCP मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ जब आप इस दुनिया के अंदर आए ही नहीं थे, ठीक है। जब मैं भी इस दुनिया के अंदर नहीं आया था, ये बात है 1901 की बात है, ठीक है। 901 की बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि जब शुरू में बहुत पहले कंप्यूटर्स वगैरह थे। 19 दिल पे ना ले जाना, देखो ये मिस्टेक्स होती हैं, इन मिस्टेक्स को इग्नोर करना। तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मतलब जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूँ कि हुआ गया था कि अमेरिका के पास कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर बने, फिर और आगे बढ़ते गए। बढ़ने के साथ फिर कंप्यूटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आई बहुत ज़्यादा। फिर कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम को सोल्व किया, फिर नेटवर्क बनाया गया, नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम्स आती गई। तो जो हम प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, वो नेटवर्क की पढ़ रहे हैं। नेटवर्क के अंदर भी प्रॉब्लम्स आए थे। वो प्रॉब्लम्स ये थे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो अमेरिका का कंप्यूटर है, अगर ये बात करना चाहता था साथ वाले किसी दूसरे कंप्यूटर से, तो वो बात नहीं कर पाता था ये कंप्यूटर। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम यहाँ तक थी कि अगर एक अमेरिका का कंप्यूटर किसी रशिया के कंप्यूटर के साथ, या पाकिस्तान के, आला पाकिस्तान में तो कंप्यूटर वगैरह थे ही नहीं उस टाइम, बल्कि बना भी नहीं था, तो या रशिया के किसी कंप्यूटर के साथ अगर कभी बातचीत करनी थी तो बात भी नहीं कर पाता था, ठीक है। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी नेटवर्किंग के अंदर, कि रशिया का कंप्यूटर अमेरिका के कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता था, और यहाँ तक कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से भी बात नहीं कर सकता था। तो ये बड़े पेचीदे जो थे प्रॉब्लम्स वगैरह थे, इन्हें सोल्व करने के लिए दो कंपनी सबसे पहले नंबर पर सामने आ गई। एक था ISO, जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है, आज नहीं हो रहा बल्कि, ठीक है। एंड सेकंड थी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये दोनों कंपनीज थी जो इसके ऊपर काम कर रही थी, मतलब कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या बात है, उसके लिए क्या चीज़ ऐसी बनाई जाए। जो ISO था, ये स्पेशली सबके लिए बनाया जा रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर सब लोगों के लिए सहूलियत हो। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये आर्मी के लिए स्पेशल तौर पे काम कर रहा था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आर्मी जो है, किसी भी मुल्क की आर्मी है, वो अपनी अपनी ख़ास ताकत रखती है। तो आर्मी के लिए अच्छी चीज़ बनाई जा रही थी, मतलब दमदार बनाई जा रही थी, तो उसके लिए TCP ही बनाया गया था, ठीक है। एंड अगर बात करें OSI मॉडल की, तो ये आम तौर पर हालांकि बात अगर मैं आपसे जेन्युइन करूँ ना, तो आज के दौर में जो आपके हाथ के अंदर कंप्यूटर है, तो वो TCP को यूज़ कर रहा है। आपके हाथ के अंदर जो मोबाइल फ़ोन है वो एक कंप्यूटर है, और वो TCP IP मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स, जो कवानीन वगैरह हैं कि एक डेटे ने कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे दूसरे फ़ोन के अंदर उसने जाके दिखना है वगैरह वगैरह। तो वो जो मॉडल यूज़ कर रहा है वो TCP IP का जो है वो मॉडल यूज़ कर रहा है, OSI का मॉडल को यूज़ नहीं कर रहा। ये आपको किताबों में पढ़ाया गया है बचपन से कि OSI मॉडल के बारे में, लेकिन TCP IP मॉडल के बारे में जो है बताया नहीं गया, ना ही पढ़ाया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि TCP IP मॉडल स्पेशली जो है मिलिट्री के लिए बनाया गया था, क्योंकि
जो रशिया था या जो अमेरिका था, अमेरिका की जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, उसने अपना पैगाम बहुत जल्दी किसी दूसरे शहर पहुंचाना होता था, तो उसके लिए प्यादे वगैरह होते थे, तो वो उनका बड़ा टाइम लग जाता था। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी जो है कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो आर्मी के लिए बहुत अच्छी साबित हो, कि जल्दी हम पैगाम पहुंचा दें। तो कंप्यूटर बना, कंप्यूटर ने काम आसान किए। फिर उसके बाद नेटवर्किंग आई, नेटवर्किंग ने फिर से प्रॉब्लम्स वगैरह देनी शुरू कर दी। तो इसी तरह से मिलिट्री ने ऐसी कंपनीज अपने लिए कहा था कि आप हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ बनाएं। तो ये वो डिपार्टमेंट था, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो ख़ास तौर पे मिलिट्री के लिए काम कर रहा था, मतलब ख़ास तौर पे आर्मी के लिए काम कर रहा था कि आर्मी जल्दी अपना पैगाम पहुँचा हुआ है। लेकिन फिर आर्मी ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा मेथड है, ये हमारी आवाम के पास भी जाना चाहिए, तो वो आवाम की तरफ आ गया मेथड। जैसी आवाम की तरफ आया तो वो हर कंट्री के अंदर भी चला गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये काम हुआ था। स्पेशली जो है दुनिया के अंदर कोई भी अगर ख़ास असला या ख़ास टेक्नोलॉजी या चीज़ बनाई जाए, वो सबसे पहले आर्मी को दिखाई जाती है कि क्या वो आर्मी के काम की है। अगर वो अगर वो आर्मी के काम की है देन जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है तो उसे पब्लिक में रिवील नहीं करते। मानकर चलें कि कोई एक ग्रेनेड है, ग्रेनेड क्या है कि वो अगर किसी की तरफ गिर दिया जाए तो पूरे जिस्म के चीचड़े वगैरह जो है वो उड़ा के रख देते हैं। तो वो एक चीज़ जो एक असला बनाया गया है, जो ख़तरनाक डिवाइस बनाई गई है, एक वेपन जो बनाया गया है, वो पब्लिक के अंदर नहीं दिया गया। वरना पिस्टलें भी तो दी हुई हैं, पिस्टलें आर्मी के पास भी हैं, पिस्टलें आवाम के पास भी हैं। ये बात सोचने के जो आर्मी को दी जाती है वो ख़ास तौर पे ख़ास चीज़ दी जाती है। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी थी, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी, तो इसी तरह मिलिट्री के पास सबसे पहले गई थी, तो मिलिट्री ने आवाम को भी दे दी थी। क्योंकि वो चाहते थे कि आवाम का भी भला हो जाए, क्योंकि आर्मी को पैसा मिल रहा था आवाम से और आवाम चाहती ही नहीं थी फिर। तो ये सारी थी ऐसी प्रॉब्लम बातें। तो ये कहाँ मैं पॉलिटिशियंस के अंदर पड़ गया हूँ यार। ओके, तो ये OSI मॉडल था और एक ये TCP मॉडल था। ये अब जो आपने पढ़ा किताबों के अंदर वो OSI मॉडल था, जिसे बोला जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक और बात आप लोगों को यहाँ पे ट्विस्ट वाली मैं बात बताऊँ, आपके घरों के अंदर जो सोलर प्लेट्स हैं, मतलब जो बिजली की शुआओं से सूरज की शुआओं से, क्या बोल रहा हूँ यार, जो सूरज की शुआओं से आपके घर में बिजली बन रही है, जिन्हें सोलर प्लेट्स कहा जाता है, तो वो इसी ने बनाई हैं, ठीक है। आप बेशक कभी पूछ लेना अपने कि कहीं पे जाके, बल्कि आप काम करें, आप कहीं मार्केट्स वगैरह के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे सोलर प्लेट्स के उनका जो हार्डबोर्ड होता है ना, गत्ते के ऊपर इन्होंने बकाया लिखा होता है कि ये ISO का लोगो, आपको ये लोगो नज़र आएगा, तो इसी ने बनाया है। और ये सबसे अमेरिका की ही सबसे पुरानी जो है एक अदारा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। तो ये OSI मॉडल था, इन्होंने पेपर पे काम किया था, इस वजह से ये फ्लॉप हो गया था। लेकिन जो ये TCP मॉडल था, इन्होंने प्रैक्टिकल में भी काम किया। ज़ाहिर बात है, जो आर्मी के लिए काम किया जाता है तो उन्होंने भाई काम उठा के रखा, तो बना डाला TCP/IP मॉडल। जो OSI मॉडल था, इसकी 7 जो हैं लेयर्स होती थी कि डेटा 7 लेयर्स पे से गुजर कर जाता था, लेकिन आज भी 7 लेयर्स पे से ही गुजर कर जाता है डेटा। और अगर बात करें TCP/IP मॉडल की, तो यहाँ पर लेयर्स वगैरह नहीं मैंने लिखी, हाँ तो ये लिखा है, ये जो है 4 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये 7 लेयर्स पे एंड ये 4 लेयर पे। और ये फर्स्ट स्टैंडर्ड मॉडल था नेटवर्क का, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को जिसने सोल्व किया था, ये पहला मॉडल था। एंड ये सेकंड मॉडल है जिसे आज भी यूज़ किया जा रहा है। इट्स यूज टू कम्युनिकेट अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, एक इंटरनेट पर। अब एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को वायर के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, या ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ। अब वायर के साथ अगर आपने एक प्रिंटर को जोड़ा है, वायर लगा कर उस कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स के अंदर जाकर आपने पोर्ट के अंदर जो है तार वगैरह लगा दी। और प्रिंटर क्या है, एक कंप्यूटर है, आपने 2 कंप्यूटरों को अगर आपस में जोड़ा है तो वो ISO, इसका OSI मॉडल को इस्तेमाल करेंगे। देखें ना, ISO OSI, तो इन्होंने कुछ इस टाइप से बनाया था। तो या तो वो OSI को यूज़ करेंगे या वो TCP को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसे मैं करता हूँ फ़िलहाल यहाँ से रिमूव। एंड ये इनफ, ये बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों के लिए। इन दोनों का मकसद क्या था कि डेटे को बस ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है, डेटे को रिसीव नहीं करवाना। इन दोनों कंपनियों का मकसद यही था कि बस किसी तरह से मेरे फ़ोन के अंदर से या आर्मी के कंप्यूटर के अंदर से किसी तरह से भी मैसेज जो है पहुंच जाए किसी दूसरी डिवाइस के अंदर,
ठीक है, किसी भी तरह किसी दूसरी डिवाइस के अंदर डेटा पहुंच जाए। रिसीव करवाने वाला काम नहीं किया था कि दूसरा डिवाइस इसे रिसीव भी करे, क्योंकि अगर डेटा ट्रांसफ़र होगा तो डेफिनेटली रिसीव भी हो जाएगा और ये कनेक्शन भी बन जाएगा। अगर डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है तो इन दोनों कंपनियों ने यही जोर दिया कि डेटा जो है बस ट्रांसफ़र करवा दिया जाए किसी भी तरह से। लेकिन जो OSI मॉडल था ये इसने सारा कागज़ पे काम किया, इसकी वजह से फ्लॉप हो गया। तो अब देखते हैं कि हाउ एक्चुअली डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन साइड टू अनदर विद द हेल्प ऑफ OSI या TCP मॉडल। अब यही देखते हैं कि TCP/IP मॉडल के थ्रू या OSI मॉडल के थ्रू डेटा किस तरह से कैसे जा रहा है। तो OSI की बात करूं तो OSI मॉडल 7 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है कि अगर आप किसी को भेजते हो हेलो, अगर आप किसी को हेलो का मैसेज भेजते हो तो ऐसे ही नहीं चला जाता, तो कहीं कहीं लेयर्स पे से गुजर कर जाता है। ठीक है, वो लेयर्स पे से गुजर कर जाएगा तभी दूसरे कंप्यूटर पे शो होगा। 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। ये सबसे पहले यूज़र आप हो, आप बैठे हो और आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। सबसे पहले एप्लीकेशन पे, प्रेजेंटेशन पे, सेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, नेटवर्क पे, डेटा लिंक लेयर पे, फिजिकल लेयर पे, एंड फिजिकल लेयर से जो है डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। जो फर्स्ट वाली लेयर है आप लोगों के पास, जो एप्लीकेशन लेयर है, ये 7 नंबर की लेयर है। ठीक है, एंड जो लास्ट वाली लेयर है इसे फिजिकल लेयर बोला जाता है और ये फर्स्ट नंबर की लेयर होती है, जैसा आपको मैंने बताया। ठीक है, जो 7 नंबर की लेयर है, जो फर्स्ट नंबर की आपको यहाँ पे लेयर नज़र आ रही है एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर होती है। मतलब अगर एक सॉफ्टवेयर है आपके पास, व्हाट्सएप या कोई भी, या वो कोई भी एक आपके पास है कंप्यूटर वगैरह, आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे से जाएगा। एप्लीकेशन लेयर होती है सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन लेयर होती है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर ये 3 आपस में मिलें तो एक सॉफ्टवेयर की लेयर बनती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जो फर्स्ट वाली 3 लेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर की लेयर्स हैं, एंड जो लास्ट वाली 3 लेयर्स हैं वो हार्डवेयर की लेयर्स हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3 वो हार्डवेयर की लेयर्स हैं। एंड हार्डवेयर की लेयर्स के बाद ऑप्टिकल फाइबर्स, वायर्स वगैरह का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इट्स क्लियर। ठीक है, अब आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? काफ़ी हद तक आपके ब्रेन के अंदर अब इंफॉर्मेशन आई है। इल्म एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, आपको अब इल्म मिल रहा है, अभी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको, जैसे कि पुरानी क्लास में बताया, आपको पता है। अब आप ये कोई अनपढ़ जाहिल ये नहीं कह सकता यार आपको नहीं पता। अब आपको काफ़ी हद तक जो है पता चल रहा है। एनीवे आगे चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर की लेयर्स होती हैं फर्स्ट 3 एंड हार्डवेयर की लेयर्स होती हैं लास्ट वाली 3। मतलब कि अच्छा, यहाँ से गला भी मेरा खुशक हो जाता है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर की लेयर्स होती हैं। जो एप्लीकेशन लेयर होती है आप लोगों के पास, इसका लेयर का काम होता है कि ये चेक करना कि एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो इंटरनेट भी चला रहा है या नहीं चला रहा है, क्या वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। एंड प्रेजेंटेशन लेयर ये इंश्योर करती है कि डेटा इज यूजेबल फॉर्मेट एंड वेयर डेटा इनक्रप्शन। अब इनक्रप्शन के बारे में भी आप सबको पता है, इनक्रप्शन के बारे में पता है ना, इनक्रप्ट करना आपको मैंने बताया था पिछली किताब। देखो आपको पता जब चलता जा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये मान कर चलो कि आपकी जर्नी बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर बेस आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आगे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब आपको इनक्रप्शन का भी पता है, फॉर्मेट का भी आपको पता है। फॉर्मेट क्या होता है, .exe, ये क्या है, ये एक फॉर्मेट है। ये डॉट सॉफ्टवेयर की फॉर्मेट है, आपको पता है। PDF क्या है, PDF, तो ये क्या है, .pdf, ये एक फॉर्मेट है। अब आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं यार समझ आती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ब्रेन सेट आप लोगों का कुछ इस तरह से ही बन रहा है। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर से आपको समझ आ गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर ये इंश्योर करती है, ये जो है देखेगी कि डेटे को इनक्रप्ट करना चाहिए। डेटा, अगर कोई डेटा है, आप अगर किसी को भेज रहे हैं, वो 2 GB का डेटा है। ठीक है, 2 GB का डेटा है, वो इंटरनेट पर अगर जाएगा तो इंटरनेट की कितनी MB वो रिसीव करेगा। 2 GB के डेटे के लिए क्या 500 MB के अंदर वो चला जाएगा। आप लोगों का मोटा दिमाग है, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ। कितने वो बाइट्स वगैरह लेगा, तो ये चीज़ें कवर की जाती हैं। कहीं आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 घंटे की फ़िल्म जो है आप लोगों ने देखा होगा कि वो 100 MB के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाती है। कहीं किसी के अंदर होती भी नहीं है। ठीक है,
तो वो डिसाइड करती है प्रेजेंटेशन लेयर। एंड उसके बाद आ जाता है सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है चेक करने। अब ये देखो पोर्ट्स के बारे में आपको पता है पहले से। पोर्ट्स क्या है, वो रास्ते हैं कि किन रास्तों से डेटे ने होकर जाना है, ठीक है, आपको पता है पोर्ट्स के बारे में। सेशन क्या है, सेशन का मतलब ये है कि सेशन का मतलब ये है कि ये आपका फ़ोन है और आप ये हो, ठीक है, मानकर चलो ये आपका फ़ोन है, आप अपने फ़ोन से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कॉन्टीन्यूसली देख रहे हो, वो बात को समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब आपके मेरे दरमियान, ये इस वीडियो के दरमियान और आपके दरमियान जो ये बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक सेशन है। ये जो आपके साथ बन रहा है, ये छोटा सा ये क्या है, ये एक सेशन ही तो बन रहा है, तो इसे सेशन कहा जाता है। एक कंप्यूटर अगर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अब हम मिलता है या मिलाप करता है तो उसे ही सेशन कहा जाता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो चाहे वो ज़्यादा देर के लिए हो। एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से अगर कम्युनिकेट कर रहा है, ये जो राब्ता कायम कर रहा है, इसे सेशन कहा जाता है ना। कितना समझ आ गया अब आप लोगों को यार। ओके, तो सेशन लेयर के अंदर ये होता है कि मेंटेन करना, वो रिस्पॉन्सिबल है। पोर्ट्स कौन किस रास्ते से जाएगा डेटा, किस रास्ते पे जो है डेटे को आगे उसने निकालना है, को क्या वो सेशन बनेगा भी या नहीं बनेगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये देखेगी क्या वो डेटा तेज़ी से जाएगा या वो स्लो जाएगा। जो आप किसी को एक फ़िल्म वगैरह सेंड कर रहे हो या वीडियो वगैरह सेंड कर रहे हो, वो वीडियो जल्दी से उस कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी या एक ऑडियो जल्दी से चली जाएगी, ठीक है। तो ये देखा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। आपने कहीं किसी के अंदर देखा है कि एक मैं 30 सेकंड की वीडियो सेंड कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और मैं एक इतनी लंबी वॉइस भेज रहा हूँ आपको, वो मिनटों में चली जा रही है। अब क्या है यहाँ पे, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या उसकी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, क्या वो फाइल वैसे एक्चुअल में क्या है, क्या वो कंफर्टेबल है उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो। फिर नेटवर्क लेयर आता है, ये डिसाइड करती है कि कहाँ पर भेज रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, क्या वो इंटरनेट पर ऑनलाइन भी है जिससे आप कॉल कर रहे हो, क्या वो कॉल तो फ़ौरन उसके फ़ोन पर बजेगी भी या नहीं बजेगी। मैं व्हाट्सएप पे आपको कॉल करता हूँ, अब मुझे क्या पता कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये चेक किया जाता है नेटवर्क लेयर पे, क्या जिसे आप कॉल कर रहे हो व्हाट्सएप के ज़रिए क्या वो ऑनलाइन भी है या ऑफलाइन है, क्या मैसेज उसकी तरफ पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। तो ये डिसाइड करता है नेटवर्क लेयर पे। एंड इसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर, ये डिसाइड करता है इस फाइल का इसका फॉर्मेट ऑफ डेटे का फॉर्मेट क्या वो यहाँ पर क्या वो रिवर्स भी कर देता है कहीं किसी के अंदर। अगर यहाँ पर इनक्रप्शन ऐड करता है वो, यहाँ पर प्रेजेंटेशन के अंदर वो क्या करता है कि उसका साइज़ वगैरह कम करने के लिए उसे क्या करता है, इनक्रप्ट कर देते हैं। इनक्रप्ट करेंगे किसी भी चीज़ को, उसका साइज़ भी डेफिनेटली जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर वो देखेगा कोई एरर वगैरह ना हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ। एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि डेटा ख़राब वगैरह तो नहीं हुआ, डेटा हिफाजत के साथ बाहिफाजत दूसरे कंप्यूटर में पहुँच गया है या नहीं पहुँचा, उसका फाइल का फॉर्मेट क्या है, क्या हमने PDF भेजी थी, PDF की जगह आगे से कोई वीडियो तो नहीं बन गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। हमने वीडियो भेजी थी आगे से, क्या वो ऑडियो तो नहीं आ गया। कहीं केसेस के अंदर आप लोगों के साथ ऐसा होया होगा कि आप कोई ऐसी चीज़ डाउनलोड करते हो तो जस्ट वीडियो ही चलती है या जस्ट ऑडियो चल रही होती है, वीडियो नहीं आ रही होती, ठीक है। तो कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि सर ऑडियो ही नहीं आ रही होती या वीडियो आ रही होती है, ऑडियो नहीं आ रही होती। तो कुछ इस तरह से सूरत हाल होती हैं। तो वो डेटा लिंक लेयर पर डिपेंड करता है आप लोगों की। फिर उसके बाद आता है फिजिकल लेयर, एंड ये वो लास्ट लेयर होती है जहाँ से डेटा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है वन साइड टू एन अदर साइड। जैसा मैंने आपको बताया कि एक हार्डवेयर, एक कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है, अगर इसे ही इजाज़त नहीं है वो काम करने की, तो फिर वो काम कैसे करेगा वो सॉफ्टवेयर या वो यूज़र जो वो काम करना चाह रहा है। तो हार्डवेयर ही तो सबसे बड़ी वो चीज़ है। हार्डवेयर से फिर आगे वो वायर्स के ज़रिए अगर डेटा जा रहा है, वायर के ज़रिए आपने प्रिंटर को जोड़ा है, तो प्रिंटर ने आगे कैसे डेटे को दूसरी साइड पे दिखाना है, ये याद रखें। यहाँ से अच्छा, ये याद रखें, ये सेंडर है, ये भेजेगा ही भेजेगा, और ये रिसीवर है, ये रिसीव करेगा ही करेगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, तो ये TCP/IP मॉडल आप, अब ये तो था सारा OSI मॉडल कि अगर आप किसी को
हेलो का मैसेज भेजते हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए किसी को कुछ मैसेज भेजते हो, तो वो इतनी ज़्यादा लेयर्स पे से गुजर कर इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो रही है यहाँ पे डेटे की, ठीक है। डेटा करप्ट ना हो, डेटा ख़राब ना हो, डेटा नेटवर्क लेयर से गुजर के जाए, डेटा ट्रांसपोर्ट सही से हो जाए, डेटे का सेशन जो है सही बने, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के दरमियान वो सेशन सही बने, वो प्रेजेंट सही हो, ठीक है। जो चीज़ भेजी है वही जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है देखा जाता है यहाँ पर कि डेटा किस टाइप से। अब आप खुद भी थोड़ा सा शौक हो गए होंगे कि डेटा इतनी ज़्यादा तरीक़ों से होके जा रहा है जी, इतनी ज़्यादा चीज़ों से होकर ही आपका एक हेलो का मैसेज जो है किसी दूसरे की तरफ पहुँचता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर पहुँचता है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों के बाद ही आपका हेलो का मैसेज या कोई आप चीज़ वगैरह भेजते हैं तो वो पहुँचता है। अब वो कोई वीडियो की बात करें या कुछ भी, तो इसी तरह से इसी तरह मैंने अभी आपके सामने बात की, ये 7 लेयर है आप लोगों के पास, ये फर्स्ट लेयर है आप लोगों के पास, इसे याद रखना है। फर्स्ट लेयर फिजिकल, लास्ट लेयर 7 लेयर, और 7 लेयर कौन सी होगी, एप्लीकेशन लेयर, और लास्ट लेयर फिजिकल लेयर। जो फर्स्ट वाले 3 हमारे पास होंगे तो ये जस्ट होंगे सॉफ्टवेयर के लिए, एंड जो लास्ट वाले 3 होंगे हमारे पास ये होंगे हार्डवेयर के लिए, और इसी तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसका काम होता है जस्ट ट्रांसपोर्ट करना, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब वो डेटा फास्ट होगा या स्लो होगा। अब बात करता हूँ TCP IP मॉडल के बारे में, ये क्या बला है। तो देखिए OSI मॉडल जो था ना, ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी। मिलिट्री को, आर्मी को चाहिए था काम करने वाला बंदा कि जो काम करे और ज़बरदस्त करके दिखाए, तो वो TCP IP मॉडल ही अच्छा था। उसने काम क्या किया, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर की जितनी भी थी, फर्स्ट वाली 3 लेयर्स, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, ये जितनी भी थी ये एक एप्लीकेशन की थी। इन सब को कंबाइन कर कर एक लेयर बना दी, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर सेम एज इट इज़ ही रखी, और नेटवर्क लेयर को भी सेम रखा। बट यहाँ पर कुछ किया है इन्होंने, यहाँ पर किया गया है कि हार्डवेयर की लास्ट वाली 3 लेयर्स थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 2 को आपस में बाहम मिला दिया, और बाहम मिला देने के बाद उसे ट्रांसफ़र कर दिया एक ही लेयर के अंदर, जिसे नाम रख दिया गया नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये नाम रखा गया डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर का, क्योंकि अब नेटवर्क के साथ ही कम्युनिकेट होना था। उसने वर्ल्ड वाइड जाना था, एक विद द हेल्प ऑफ योर IP एड्रेस, ठीक है। उसने अब हुआ क्या कि अगर आप स्पेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो प्रोवाइड कौन सा इदारा कर रहा है, वो यही कर रहा है, OSI मॉडल, TCP IP मॉडल अमेरिका। तो जो TCP IP मॉडल है, जब अगर बात करूं OSI मॉडल के बारे में, पॉइंट को समझ जाना आप, ठीक है। अगर OSI मॉडल की बात करूं तो यहाँ पर बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि डेटा ट्रांसफ़र होता है फिर नहीं होता, कभी कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, कहीं रुक जाता है, ठीक है। कई चीज़ भेजें तो कुछ और ही पहुँच जाती है, डेटा करप्ट हो जाता है, डेटा ख़राब हो जाता है। तो ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी OSI मॉडल के अंदर, लेकिन काम बड़ा अच्छा सा करता था ये OSI मॉडल। लेकिन हुआ क्या, आज के दौर के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो कंप्यूटर के साइंटिस्ट थे उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इसे TCP IP के लिए बना दिया। ये स्पेशली फॉर मिलिट्री के लिए बनाया गया, आर्मी के लिए बनाया गया। आर्मी ने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आवाम को दे दो, उन्होंने आवाम को भी दे दी। फिर इस तरह पूरी दुनिया का चल गई। वरना अब एक ख़ास अगर कोई चीज़ बनाई गई है ना दुनिया के अंदर, आपको मैंने ग्रेनेड के बारे में बताया कि एक ग्रेनेड है, उसका जस्ट ऊपर से वो खोल देते हैं लॉक और घेर देते हैं, वो एकदम ही तबाही मचा देता है। वो मार्केट्स के अंदर नहीं है। अगर आप मार्केट के अंदर लेने जाओगे ना, ग्रेनेड को ख़रीदने जाओगे, तो आपको वो देंगे नहीं। वो इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि वो पता है वो ख़तरनाक चीज़ है, वो सिर्फ मिलिट्री के पास है, आर्मी के पास है। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ने अगर बातचीत करनी है, ख़ास तौर पे आर्मी ने, तो आर्मी के लिए ये बनाया गया था सारा नेटवर्किंग का निज़ाम। फिर आर्मी ने ही आगे गिफ्ट के तौर पे दे दिया आवाम को, क्या कि आवाम भी काम कर ले। फिर आवाम के लिए भी बड़ी अच्छा काम हो रहा। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिर दुनिया तरक्की पे आती गई, ठीक है। फिर लाइट ऑफ साउंड एक रोशनी की स्पीड की तरह काम होता गया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अब भी कहीं काफ़ी ज़्यादा पीछे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ठीक है। अगर बात करें अमेरिका की या दूसरी टेक्नोलॉजी की, जापान वगैरह, तो उनके अंदर टेक्नोलॉजी लाइट ऑफ साउंड की तरह काम कर रही है, बहुत फास्ट काम कर रही है।
तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी बस वही बताया गया है फिज़िक्स के अंदर, या आप केमिस्ट्री की देख लें किताबें उठा के पुराने वक्तों के अंदर, कि एक स्पेस के अंदर जाने के लिए रॉकेट इस्तेमाल होता है, वो इस तरह से नज़र आता है। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है? ये वाहिद एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मेरा खून साड़ के रखा हुआ है इन मगरमच्छों ने, कि वो दुनिया के अंदर वो ये वाहिद एक ऐसा मुल्क ही पाकिस्तान है कि जहाँ पर मगरमच्छ हुकूमत कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोग जो हैं वो छोटे दर्जे का काम कर रहे हैं, और गरीब आदमी जो है भूखा मर रहा है। ये आपका पाकिस्तान ही है, इसके बड़े दुखी हालात हैं इस वक्त, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। एनीवे ये बात करनी नहीं चाहिए थी ना, ये टॉपिक था, बहरहाल बताना ज़रूरी था ताकि आप लोग भी समझो यार। फिर उसके बाद जो टीसीपी मॉडल था, बात करने का मतलब ये था कि जो आर्मी थी, आर्मी के लिए ही बनाया गया था टीसीपी मॉडल को। फिर ये आवाम के लिए जो है आ गया था, आवाम को जो है इसने काफ़ी जो है रिलीफ दिया, काफ़ी फ़ायदा हुआ आवाम को, और आर्मी को भी साथ साथ फ़ायदा हुआ। तो इसी वजह से जो टीसीपी मॉडल है, अब इनके दरमियान ये 3 लेयर्स जो इन्होंने फ़िक्स कर दी थी, इन 3 लेयर्स को एक लेयर बना दिया था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि डेटा ईजीली ट्रांसफ़र हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी सॉफ्टवेयर से, ठीक है। टीसीपी इसे नाम दिया गया था। फिर इसके बाद जो लास्ट वाली 2 लेयर्स थी, ये जस्ट वायर वगैरह के ज़रिए इस्तेमाल होती थी, कि वायर के ज़रिए एक कीबोर्ड जोड़ने, या वायर के ज़रिए जो है आप लोगों ने प्रिंटर वगैरह जोड़ने, तो वायर के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर को अगर जोड़ना है तो इस वजह से ये इस्तेमाल होता था। लेकिन अगर बात करें अब टेक्नोलॉजी की, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कर लेते हो, ठीक है। अब आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फास्ट है, वायर की ही ज़रूरत नहीं है, डिजिटल माउस हैं आप लोगों के पास, जैसा मर्ज़ी करो विद द हेल्प ऑफ TCP/IP मॉडल। TCP की वजह से ही हो रहा है ये, ओके। अब TCP के अंदर फीचर्स है ना, इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके अंदर नो एरर इन डेटे के अंदर कोई भी एरर नहीं होता। मतलब अगर आपने एक वीडियो भेजी है ना, तो अगली तरफ वीडियो ही जाएगी, ऑडियो नहीं जाएगी। मतलब कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि आप वीडियो भेजते हो, उसकी जस्ट ऑडियो आती है, वीडियो आती नहीं है। कई केसेस के अंदर आप बाद में रिप्लाई करते हैं किसी को, भाई इसकी तो वीडियो दिख ही नहीं रही है, ये ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है। तो कई केसेस के अंदर ऐसे होता है कि डेटे के अंदर एरर आ जाता है, डेस्टिनेशन इज़ राइट अदर, मतलब इसका जो आखिरी इख्तिताम है ना, वो इख्तिताम होता है। अब मान कर चलो कि अगर ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, अब मान कर चलो अगर ये एक कंप्यूटर है, इसने कोई चीज़ भेजनी है इस पार्टिकुलर कंप्यूटर पे, तो ये भेजेगा ही भेजेगा और पहुंचेगा ही पहुंचेगा टीसीपी की वजह से। इसकी डेस्टिनेशन राइट है, इसका जो आखिरी इख्तिताम है ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसके ये क्या है, कंप्यूटर आपस में अंडरस्टैंड कर लेता है एक दूसरे को, सेशन अच्छे से बरकरार रहता है, मतलब काफ़ी देर तक जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं दोनों सिस्टम। एक 2 GB की 3 GB की फ़ाइल अगर आप भेज रहे हो, तो दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आके महफूज है, मतलब अंदर जो प्रोसीजर वगैरह हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर देखा जाता है, एंड नोड्स वगैरह चेक किए जाते हैं, वेरिफिकेशन भी की जाती है कि जिस कंप्यूटर पे भेज रहे हैं क्या वही वो कंप्यूटर है। अब ये तो नहीं है कि अगर आप मानकर चलो अगर आप किसी को पैसे वगैरह भेजते हो ना बैंक के थ्रू, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बस क्लिक किया पैसे उसके अकाउंट में चले गए। एंड तक जो है ना पीछे एजेंट बैठा है, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पर्सन बैठा है जो सिक्योर कर रहा है डेटे को। अगर डेटा रास्ते में से ही करप्ट हो गया, पैसे ख़राब हो गए, अगर पहुँचे ही ना इस कंप्यूटर तक, तो आप सोच सकते हो ना क्या हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ भाई आपकी फ़ीस आई नहीं है मेरी तरफ, आप तो कहोगे सर मैंने तो सेंड कर दी है, आप तो हालत डाल दोगे। तो अगर पहुँचे ही ना मेरी तरफ, डेटा ही वो करप्ट हो जाए तो क्या बनेगा। ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। फिर वेरिफिकेशन की जाती है, क्या जिस कंप्यूटर पे आप भेज रहे हो, आपको मैंने वही बताया कि अगर आपके पास एक जीमेल है, ये जीमेल मेरा है, ये जीमेल आपका है, मैं भी प्ले स्टोर पे गया हूँ, मैंने भी अपना जाके जीमेल बनाया जिस तरह कि ali@.com। अगर पता ही नहीं है कि अगर आप, और मेरा है फॉर एग्जांपल divoringinfo@.com, कॉन्सेप्ट समझ लेना, आपको काफ़ी समझ आ जाएगा। अब मानकर चलो अगर मैंने आपको जीमेल अगर मानकर चलो आपने, ये आपका जीमेल है, आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर आपने मुझे मैसेज भेजना है, मैंने भी प्ले स्टोर पे जाकर जीमेल बनाया अपना, ठीक है, ये आईडी बनाई मैंने अपनी जाके, आपने भी जाके आईडी बनाई। अब आप मैसेज तभी करोगे ना जब आपके पास ये एड्रेस होगा, आप तभी करोगे ना। आप सॉफ्टवेयर ऑन करोगे, सॉफ्टवेयर के अंदर जाके जीमेल लिखोगे, फिर अपना मैसेज लिखोगे, फिर सेंड करोगे। तो इसी तरह से वेरिफिकेशन होगी, क्या ये वेरीफाई भी है, क्या ये अवेलेबल भी है, क्या ये बना हुआ भी है या नहीं बना हुआ है,
क्या ये इंटरनेट पे इसका कोई रास्ता वगैरह भी है। तो वेरिफिकेशन होगी, डायनेमिक राउटिंग होगी यहाँ पर कि जहाँ पर आप भेज रहे हैं वही जगह पर पहुँचना चाहिए ना, ये ना हो कि आप भेज रहे हैं मेरे पे और पहुंचा जाए वो गूगल के पास, डायरेक्ट गूगल कंपनी के उनके कंप्यूटर के अंदर मैसेज आ जाए कि ये अली ने मैसेज भेजा। तो ये सारी जो है ना प्रॉब्लम्स वगैरह थी, इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए ही टीसीपी को बनाया गया। मतलब अगर जो चीज़ आप भेजते हैं वो आपको एक्यूरेट और रियल मिलती है, ठीक है। फिर अब भी इन्हीं टीसीपी की वीकनेस है, मतलब कोई ना कोई गलती वगैरह हो जाती है, उसी गलती की वजह से हैक होता है आगे काम। अब हैकिंग की भी आपको थ्योरी वगैरह पता है, तो अब आपको काफ़ी कुछ पता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इट्स इनफ, इट्स टू मच इनफ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको ये समझ नहीं आया है टीसीपी आईपी मॉडल या ओएसआई मॉडल, तो इसे एक बार समझ लें। ये आपको जानना ज़रूरी है कि आपके मोबाइल से अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है साथ वाले गवांडी के फ़ोन के अंदर तो कैसे हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आज की